बूंदों की तरह गिरकर संभलना भी जरूरी है। जिंदगी की बारिश में हर पल निखरना भी जरूरी है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। एक बूंद में वो ताकत नहीं होती कि धरती को भिगो पाए, लेकिन जब लाखों करोड़ों बूंदें एक साथ गिरती हैं तो धरती हरी भरी हो जाती है। बारिश रोमांस का मौसम है, बारिश भक्ति का मौसम है, लेकिन सबसे बड़ी बात, बारिश हमें सिखाने आती है निरंतरता जिंदगी बदल सकती है। सतत प्रयास पहाड़ को चीरकर आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, और ये सब कुछ हम बारिश से सीखते हैं। आज सावन मास की अंतिम सोमवारी, और ऐसे में पूरा देश शिव की भक्ति में तल्लीन है। और इस वक्त हम जहां हैं, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, अभी अभी भोलेनाथ की पूजा संपन्न हुई है, और साथ में हमारे साथ मिनी सिद्धार्थ गौतम जी अपने रूप के कारण तो चर्चा में रहती ही हैं, नो डाउट। यूथ आइकॉन है, और स्टाइल, स्वैग और संस्कार इसका संगम भी है। आज भोलेनाथ के इस पावन दिन पर सावन से जुड़ी बातें होंगी, क्योंकि सावन तो सबके लिए खास होता है। स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लगता है सावन? देखिए, सावन मेरे लिए बचपन से बहुत स्पेशल है जी। क्योंकि मैं 30 जुलाई बॉर्न हूँ। ओके। तो हर बर्थडे में बारिश हुई है। वाह। और मुझे इसीलिए बारिश में झूमना नाचना बहुत पसंद है। जी। आई लव सावन फॉर द सेम रीजन कि जैसे इस बार सावन मेरे बर्थडे से ही शुरू हुआ। वाह। तो मैंने अपने बर्थडे को मंदिर जाकर सावन का पूजा करके मैंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया सुबह सुबह। ओके, मतलब शिवजी ने आपको बुला लिया कि बर्थडे वाला दिन है, ऐसे भी आना है। बिल्कुल। और शिवजी का दिन भी उसी दिन से शुरू हो रहा है। पंडित जी भी बहुत खुश थे कि सावन का पहला पूजा आरती सब मैंने शुरू किया यहाँ CCW कॉलोनी के मंदिर में जाकर। ओके। हाँ। अच्छा, तो भगवान जी ने आपको अपने महीने में इधर धरती पे भेजा है। हाँ। कितना स्पेशल फील होता है? बहुत अच्छा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि बचपन से मुझे इसीलिए अटैचमेंट है रेनी सीजन से। जी। मैं स्कूल डेज में भी, कॉलेज डेज में भी, अभी भी बारिश आता है, हस्बैंड बोलते जाओ, कुछ नहीं करना है तो नहा के आ जाओ। ओके। मैं बाहर जाती हूँ, बारिश में भीगती हूँ, काफी देर बैठती हूँ, चिल करती हूँ, फिर वापस आके फिर नहा कर फिर मजे लेती हूँ। तो बचपन में कोई डांटता नहीं था बारिश में भीगने पर? नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची हूँ। ओके। बच्ची थी आई मीन। अच्छा। कि ये वेदर सीजन हूँ, तो ऐसे बारिश से बीमार पड़ने वालों में से नहीं हूँ। ओके, मतलब आराम से मस्ती करनी है, कोई इशू नहीं है। जमीन से जुड़ी हुई बच्ची। हाँ, जमीन से जुड़ी हुई बच्ची। बचपन की यादें जब बातें चल रही हैं, तो बचपन में बारिश की कोई याद है वैसी, जब सब लोग मिलकर मस्ती कर रहे हो और ग्रुप में बारिश में भीगे हो? ऐसा होता था? हाँ, मोस्टली मेरे बारिश में, मैं झरिया में पली बड़ी हूँ। तो झरे में पानी, वाटर लॉगिंग भी हो जाता था। हाँ। तो हमने ऐसे सेलिब्रेट किया। बचपन में तो ईगो होता नहीं था। हाँ। बर्थडे है, बारिश आ रही है, फ्रेंड्स अगर नहीं आ रहे, चलो फ्रेंड्स के यहाँ चलते, उनको लेके आएंगे। बिल्कुल। तो फ्रेंड के यहाँ गई थी बारिश में, वो भी फिर हम लोग के साथ भीगते भीगते आ रही थी। तो एक नाला ऐसे साफ रहता था। हाँ। पर वो नाला था। ओके। तो दिख नहीं रहा था बारिश में कि वो नाला है कि रोड है। हाँ। तो हमारा एक दोस्त उसमें गिर गया था। ओके। फिर हमने उसको हेल्प करके उठाया, 3-4 फीट का नाला था। जी। तो उसको उठाया हमने। तो हाँ, वो एक स्पेशल मेमोरी है जो बचपन की याद है कि मेरे बर्थडे के दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई दूसरे फ्रेंड्स को लाने, और उसमें एक बच्चा बेचारा नाला में गिर गया था। हाँ, मतलब उस समय तो छोटे छोटे थे। हाँ, तो उसके लिए वो नाला डीप था। तो उसको हमने फिर सपोर्ट से निकाला बाहर, और फिर बर्थडे सेलिब्रेट फिर उसने सबको सुनाया भी होगा? नहीं, उस बचपन में क्या समझ में आता है। वो तो बस बीत गई बात गई वाला सीन है। तो हाँ, बिल्कुल। उठा के हम लेकर आए, वैसे गीले गीले हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और मस्ती किया। बड़े होने के बाद जब सावन आता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शिव बाबा, पार्वती माँ जी। तो बस इन्हीं की वजह से संसार चल रहा है। हाँ, मेरे फेवरेट भगवान भी शिव जी है। ओके, इष्ट देव। हाँ, और पति देव को भी सबसे ज्यादा भोले बाबा पसंद है। वाह। तो हमने 12 ज्योतिर्लिंग भी सीक्वेंस वाइज किया। जैसे हमारे पुराणों में आ चुके हैं दर्शन करके? मेरा 9 हुआ है, बिकॉज बीच में फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी ना, तो मैं नहीं कर पाई पूरा। पर पतिदेव ने एक सीक्वेंस है जो पुराणों में लिखा है। तो वो सीक्वेंस के साथ उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग को पूरा किया। और मैंने भी इसीलिए 9 या 10 मेरे हो गए अब। हाँ। जब पूजती हैं आप भगवान शिव को, और उसके बाद ज्योतिर्लिंग दर्शन भी कर चुकी हैं, क्या अलग फील होता है जब आप मंदिर में प्रवेश करती हैं या ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाती हैं? देखिए, मैं स्कूल के बाद से मुंबई में हूँ। तो वहाँ थी बहुत सालों तक। हाँ। तो वहाँ पर एक बाबुलनाथ मंदिर था। वहाँ मैंने 16 सोमवार भी किया है।
तो मैं आपने 16 सोमवार किए हैं? तभी इतने अच्छे पतिदेव मिले ना। ओके लड़कियों, ये मैं पूछने वाली थी। It really works. ओके। और जल्दी जल्दी मतलब 4 साल में कर लेना होता है? हाँ, ऐसे नहीं, मैंने तो बैक टू बैक कर लिया था। ओके। 16 सोमवार वो 1 साल में ही करना होता है? हाँ, वो बैक टू बैक हर सोमवार करना होता है, 16 सोमवार बैक टू बैक करना होता है। ओके। मुझे लगा मैं सावन के करने नहीं, तो मैं सुबह 3 बजे उठती थी, फिर वो चूरमा बनाना पड़ता है अपने हाथों से। ओके। तो वो चूरमा बनाते थे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होता था, एक अपने लिए, एक गौ माता के लिए और एक बांटने के लिए प्रसाद। तो वो मैं बनाकर फिर 3:30 पौने 4 बजे तक निकल जाती थी बाबुलनाथ मंदिर। मॉर्निंग? हाँ, मॉर्निंग सुबह 4 बजे। और वो ब्यूटीफुल टेम्पल है, कितने हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स है, उसको चढ़ के जाना होता है। माहौल इतना अच्छा है। ये टेम्पल कहाँ पर है? मुंबई में। हाँ, जुहू गिरगाम चौपाटी के पास में है। वो लगेगा कि आप मुंबई में नहीं है, लगेगा जैसे कोई ज्योतिर्लिंग टाइप की जगह पर आप है। इतना सुकून, इतनी शांति वहां पर। तो सुबह 4 बजे वहां पहुंचकर वहां सुबह की आरती पूरा मतलब ढोल नगाड़े के साथ, तो वो सब होता था। उसके बाद फिर काफी देर वहां बैठती थी, ध्यान करती थी, फिर वापस आके फिर अपना जो भी दिन में करना होता था करती थी। मॉर्निंग 3:30-4 बजे निकल जाना। सोती कितने बजे थी आप? वो डिपेंड्स, बदन नींद तो खुल जाता है। वो जो फील है बाबा के यहाँ जाने का, बिल्कुल, वो एक अलग ही फील था। तो मुझे बाबुलनाथ मंदिर अभी भी फेवरेट है। अभी मैं प्लान कर रही हूँ शायद बहू को, अपने बेटे को लेकर जाने का मुंबई, तो मेरे आइटिनरी में है भी वो कि उसको दर्शन करवाऊंगी, दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जाती थी पूजा करने के लिए। जब मौका मिले, सोमवार तो जाती थी, बीच में भी अगर मौका मिलता था तो मैं सुबह शाम जब भी हो चली जाती थी वहाँ पर। बहुत सुकून है। फोटो शेयर करूंगी मैं सोशल मीडिया पे करना चाहती हूँ वहाँ पर। ओके, सबको बताऊंगी मेरा फेवरेट शिव भगवान का टेम्पल। मैं और मेरी ऑडियंस उसका वेट करेगी बिल्कुल। जब बच्चे होते हैं तो बारिश में छप करना बहुत पसंद है, जूते या चप्पल से ऐसे बजाना होता है, वो मेढक बन जाते हैं। हाँ। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिंदगी में जिम्मेवारियां आती हैं, आपके लिए मतलब साल दर साल सावन कैसे बदला? देखिए, पहले तो उतना समझ नहीं था जी। घर पर मम्मी चाची ये लोग क्या करते थे, सावन में नहीं समझ में आता था। बस परहेज होता था, ये खाना है ये नहीं खाना, इतना समझ में आता था। पर अब जब बड़ी हुई हूँ तो भोले बाबा से जब मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रांग हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है सावन में उनको और ध्यान करना। और ये जो माहौल है, मौसम है, आप लोग जैसे आए बारिश में भीगती भी, तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो ऐसे मौसम में शिव जी को याद करके और भी अच्छा लगता है। तो अब मेरे लिए सावन भक्ति की तरफ ज्यादा हो गया है। हाँ, धीरे-धीरे मस्ती से ज्यादा। हाँ बिल्कुल, वही है कि मतलब आई लव भोले बाबा। बिल्कुल। मुझे लगता है जीवन के सारे सवालों के जवाब यही मिलते हैं। बिल्कुल। और मैं बहुत सीरियसली नहीं लेती चीजों को जी। तो मतलब ऐसा नहीं कि भगवान को मैं भगवान जैसा ही देखती हूँ, मैं उनको अपना गार्जियन, अपना दोस्त, उस तरीके से भी देखती हूँ। तो जितना हो पाता है मैं करती हूँ उनके लिए। बिल्कुल। तो एकदम ऐसा स्टर्न और हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हाँ, मतलब मन वाली भक्ति ज्यादा। बिल्कुल दिखावटी नहीं। बिल्कुल। जब बात सावन की होती है तो भक्ति के बाद रोमांस जो है उस पर भी बड़ी बातें होती हैं। फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्में जो हैं, कई गाने जो हैं इसी को डेडिकेट किए गए हैं। सबसे पहले कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जो सावन में सुनती है या बारिश की याद दिलाता हो?